इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इमाद वसीम T20 और ODI फॉर्मेट से अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। क्यों अलग हुए, क्यों कोई ये फैसला उनको करना पड़ा, ट्विटर पर आए, प्रेस रिलीज के जरिए पीसीबी का शुक्रिया अदा भी किया। वाई रिटायरमेंट, क्यों आपने रिटायरमेंट ली है? आपको ये लॉलीपॉप भी नहीं दे सकता कि इमाद वसीम को तो T20 के अंदर नजरअंदाज किया जा रहा था। क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है भाई? वो आखिरी अफगानिस्तान वाली जो सीरीज थी उसका भी वो पार्ट थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड वाली 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज थी, उसमें भी बाबर आजम के साथ थे। वो उनकी PSL की अच्छी परफॉर्मेंस पर हमने उनको T20 के अंदर रखा, सब लोगों ने उनको बैक किया। तो वाई रिटायरमेंट? क्यों उन्होंने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करदा प्लेयर? पहले तो हम इस चीज का सवाल पीसीबी के ऊपर उठाते हैं कि उनको जियो न्यूज के साथ उनको क्यों सोशल मीडिया पर आने की इजाजत दी गई? क्या वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे? तो उसके बाद आपने क्यों उनको इजाजत दी? आप उनको कहते कि भैया आओ, आप पाकिस्तान का नेशनल T20 कप हो रहा है, ODI कप हो रहा है, वो आकर खेलो। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हो कि उनको लीगें दे रहे हो, उनको कभी T10 लीग में जा रहे हैं, कभी CPL में जा रहे हैं, कभी LPL में जा रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करदा प्लेयर वो किस तरह से आपके बगैर पूछे जा रहे हैं, पूछ कर भी जा रहे, तो आप उनको इजाजत क्यों दे रहे हो? जब इंजमामुल हक आए थे सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जब उनका मुद्दा उठाया गया था, तो उसके बाद पीसीबी की तर्जुमान आलिया रशीद साहब आई थी और उन्होंने आकर कहा था कि वो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो वो हमसे पूछे बगैर तो इंजमामुल हक साहब सोशल मीडिया के ऊपर पार्ट नहीं बन सकते, वो अपना बयान नहीं दे सकते। तो फिर जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करदा प्लेयर है एक C कैटेगरी में, जो आपसे ऑलमोस्ट 3 मिलियन PKR रुपीज जो है वो ले रहा है, 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज वो ले रहा है, तो वो क्यों अनअवेलेबल कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को? वो इस वजह से कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि T20 लीग में अब ज्यादा पैसा मिलना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को साइड पर रखना है। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे ICC हो, चाहे जो भी हो, अब इनको एक चीज पर ये देखना पड़ेगा। जिस तरह से BCCI, हम उनको लाख बुरा बोलते हैं, हम उनको लाख कहते हैं कि वो ये क्रिकेट बोर्ड है, वो है, उसके अंदर ये बुराइयां हैं, वो बुराइयां हैं, जितनी भी उस क्रिकेट बोर्ड में बुराइयां हो, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को सिक्योर रखते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, पैसे की इतनी वो सिक्योरिटी देते हैं कि वो अपने बोर्ड्स, वो अपने जो प्लेयर है उनको किसी और लीग में जाने की इजाजत नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि उनका जो इंटरनेशनल ब्रांड है, उनका जो अपना IPL का एक ब्रांड है, वो उसको दुनिया में एक तस्वीर अलग ही नजर आती है। पूरी जितनी भी लीग हो रही है उसमें IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्यों बन चुका है? इस वजह से कि उनमें इंडियन प्लेयर जो है वो एक अलग तस्वीर नजर आती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की लीग नहीं खेलते, वो सिर्फ IPL खेलते हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक प्रॉपर सिस्टम लाना पड़ेगा, जो सिस्टम की हम हमेशा बात करते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए, हमारा सिस्टम खराब है, हमारा ये खराब है, हमारा पीसीबी का डिपार्टमेंट खराब है, ये खराब है। तो फाइनली इसका सोल्यूशन क्या है? आज इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिया, कल को हारिस रऊफ आ सकते हैं, कल को कोई भी अपने पीक पे प्लेयर आएगा, वो आकर अनाउंस कर देगा नहीं जी पाकिस्तान की तरफ से अब मैं मजीद इंटरनेशनल T20 क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, मैं नहीं ले सकता। जब मोहम्मद आमिर की जरूरत थी तो वो छोड़ के चले गए, जब वहाब रियाज की 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट में जरूरत थी तो वो छोड़ के चले गए। अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि जी T20 वर्ल्ड कप 2024 का इमाद वसीम प्लान का हिस्सा नहीं थे, तो ऐसा भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये लॉलीपॉप देना है, क्योंकि ये लॉलीपॉप भी कोई नहीं दे सकता। क्यों? उसके पीछे वजह है कि यार अफगानिस्तान वाली सीरीज में हमने T20 के अंदर उनको मौके दिए थे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, PSL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जिनका उनको सिला मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको सीरीज में मौके दिए गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया? वो इस वजह से ली है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तो पैसा नहीं है, यहाँ पर बस सिर्फ नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, मैंने तो अपना पैसा बनाने के लिए बाहर जाना है। वो बाहर चले गए। अब पीसीबी का ये काम था कि जी उनको रोकता, भैया हम आपको NOC नहीं देते, आप इधर ही पाकिस्तान में रहो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए T20 कप का आप हिस्सा रहो। क्यों? आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा हो, आप 30 लाख रुपए मंथली हमारे से ले रहे हो। याद रहे कि T20 जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जितने भी C कैटेगरी के हैं उनको ऑलमोस्ट 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की बात करूं तो 30 लाख मंथली वो ले रहे हैं, बिना कोई मैच खेले, बिना कोई स्पॉन्सरशिप हैंडल किए, सिर्फ मंथली जो पे होती है पीसीबी की तरफ से जो जाती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर का जो प्लेयर है उनमें से C कैटेगरी के मेंबर्स है, उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो 30 लाख रुपए PKR में वो चार्ज कर रहे हैं। तो एक बंदा जो सर्वाइव ही नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, एक बंदा जो अवेलेबल ही नहीं है, आप उसने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, फिर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रखा हुआ है? उसको बाहर कीजिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से यार। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। जल्द से जल्द आपको एक सिस्टम लाना पड़ेगा, आपको एक डेवलपमेंट लानी पड़ेगी जिसके जरिए आपको अपने प्लेयर्स पे सिक्योरिटी देने के लिए, भाई आप एक लीग खेल सकते हो PSL, जो ज़का अशरफ ने एक अच्छी चीज की थी, आप उसको इंप्लीमेंट भी कराएं। आप इमाद वसीम को आप इजाजत ना दें, जितनी भी T10 लीग खेल रहे हैं अगले साल से आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए 2024 से, भाई आपने एक PSL खेल लिया है, आप अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हो नहीं लेते हो, इसके अलावा आप उसके बावजूद एक अदर लीग खेल सकते हो।
क्यों? अगर ये नहीं करते हो तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सीधी और साफ ये बात है।